रिवैल्यूएशन अकाउंट, जहां पर हम लोगों को देखना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब क्या है। लेकिन ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है किसी भी फॉर्म के अंदर, जब भी कोई फॉर्म के अंदर कोई पार्टनर एडमिट होता है, ठीक है, तो उस फॉर्म की जो बैलेंस शीट है दैट इज, चाहे उसके एसेट्स हैं चाहे उसके लाइबिलिटीज है, उसके एसेट्स भी रिवाइज होते हैं, और उसकी लाइबिलिटीज भी रिवाइज होती है। रिवाइज का मतलब क्या होता है? देखें, आप ये मान के चलिए कि थोड़ा सा आप ये मान के चलिए कि जो अगर मान के चलिए एडमिट होने से, अभी मैंने 3 पार्टनर है ए, बी एंड सी, इन 3 पार्टनर के साथ में डी कहता है कि मुझे भी एडमिट करनी चाहिए, तो डी कौन हो गया? न्यू पार्टनर। तो डी को एडमिट करने के लिए जो भी एसेट की वैल्यू होगी, ये जो एसेट की वैल्यू होगी ये होगी ए के हिसाब से, बी के हिसाब से, सी के हिसाब से। इसका मतलब ए ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया होगा, बी ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया होगा, सी ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया होगा। सेम ऐसे इनकी देनदारियां भी होगी। देनदारियां का मतलब क्या है कि इनकी लाइबिलिटीज होंगी, जो मार्केट में इन्होंने लोन वगैरह लिया होगा, ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू भी किसके हिसाब से होगी? ए के हिसाब से, बी के हिसाब से, सी के हिसाब से। इसका मतलब अगर मैं आम भाषा में बात करूं, फायदा भी एबीसी का और नुकसान या उधारी बी एबीसी की, तो इसमें डी का तो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं। तो ये जो नुकसान और फायदा है ये आपस में समझ लेते हैं और उसके हिसाब से डी को बताते हैं कि आपको इतना पैसा ऐसा कैपिटल लेके आना है, क्योंकि हमने भी कुछ पैसा बिजनेस में लगाया हुआ, ठीक है, और इतना पैसा आपको गुडविल के हिसाब से लेके आना है कि हमने ओवर द ईयर, मान के चलिए एबीसी ने पिछले 10 साल से बिजनेस चला रहे थे, तो 10 साल में उन्होंने कुछ रेपुटेशन कमाई होगी, तो वो रेपुटेशन के हिसाब से डी से भी कुछ पैसा मंगाया जाएगा। ठीक है जी, इसके लिए हमारा जो अकाउंट है वो है रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को समझने की कोशिश करते हैं। एक बात आप लोगों को शायद पहले से पता है या नहीं, मैं आपको बता दूं कि जो एसेट्स है, एसेट्स का नेचुरल बैलेंस डेबिट होता है और लाइबिलिटीज होती है, लाइबिलिटीज का नेचुरल बैलेंस क्रेडिट होता है। इसका मतलब जब मैं नेचुरल बैलेंस की बात बोल रहा हूं, तो नेचुरल बैलेंस का मतलब जब भी एसेट बढ़ेगा हम उसको हमेशा डेबिट करेंगे और जब भी लाइबिलिटीज बढ़ेगी हम उसको हमेशा क्रेडिट करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा सर? अगर एसेट बढ़ रहा है, अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, तो इसी का वाइस वर्सा अगर मैं बोलूं तो एसेट अगर डिक्रीज हुआ, अगर एसेट अगर डिक्रीज हुआ तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी सर। और ऐसे अगर लाइबिलिटीज डिक्रीज होती है तो वो डेबिट हो जाएगी। ठीक है जी सर, यहां तक तो हमें समझ में आ गया। बस मेरे बच्चे, ये कॉन्सेप्ट और कुछ है ही नहीं। अगर आप इस बात को समझ जाए कि यहां पर एसेट इंक्रीज होने पे डेबिट करते हैं और लाइबिलिटीज इंक्रीज होने पे क्रेडिट करते हैं, इसका जस्ट अपोजिट है। इतने पोर्शन का अगर मैं बोल दूं कि ये अपोजिट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आई कैन गारंटेड कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ में आ गया। और मोटा मोटा बोल पार्टनरशिप अकाउंट का 20% पार्ट आपको समझ में आ गया, क्योंकि हर किसी सवाल में रिवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। ये नाम बदल के रिटायरमेंट और डेथ में कॉन्ट्रीब्यूशन बन जाता है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सारी जर्नल एंट्री समझ में आ गई, पार्टनरशिप अकाउंट का मैं फिर कहता हूँ 20% समझ में आ गया। और ये खाली 12th में ही है, ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी, ग्रेजुएशन के अंदर भी, सीए के अंदर भी, एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर भी आता है। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करना। हाँ जी, तो मैं बता रहा था आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर एसेट बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? एसेट अगर बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे, तो लिखेंगे एसेट अकाउंट डेबिट। कहते हैं सर क्रेडिट में क्या लिखेंगे? जो पढ़ रहे हो मेरे बच्चे, जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो उसको लिख दो क्रेडिट में, चुपचाप रिवैल्यूएशन है। ठीक है, और अगर एसेट कम हो रहा है तो क्या करेंगे? एसेट अगर कम हो रहा है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, तो लिखेंगे टू एसेट। डेबिट में क्या लिखेंगे? वही रिवैल्यूएशन है।
ठीक है, सेम ऐसे अगर लाइबिलिटीज बढ़ रही है, ये एसेट बढ़ने की एंट्री ध्यान रखना और ये एसेट कम होने की एंट्री, ठीक है। अगर लाइबिलिटीज बढ़ रही है तो क्या करेंगे, लाइबिलिटीज को क्या करेंगे, क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब नीचे टू लाइबिलिटीज, तो डेबिट में क्या होगा, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन हो, ठीक है। और उसके बाद में अगर लाइबिलिटीज कम हो रही है तो क्या करेंगे, डेबिट, लाइबिलिटीज टू रीवैल्यूएशन। एक जगह पता होनी चाहिए, दूसरी जगह पे तो हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा, यहां पर हमारी लाइबिलिटीज कम होगी। अब इसी के हिसाब से अगर मुझे पोस्टिंग करनी है तो देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, रीवैल्यूएशन इधर देखेंगे, रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर बनाना है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट पे हाथ रखो और ऊपर वाली साइड बाई की होती है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हाथ रखेंगे लिखेंगे बाई एसेट। फिर अगेन जो अकाउंट बनाते हैं उसका हाथ रखते हैं तो लिखेंगे टू एसेट। ये बाई एसेट जो है कौन सा था, इंक्रीज वाला, तो यहां पर एसेट इंक्रीज हो रहा है, ये कौन सा था, एसेट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। फिर ऐसे ही रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, रीवैल्यूएशन पे हाथ रखेंगे तो टू लाइबिलिटीज, टू लाइबिलिटीज, ये कौन सी लाइबिलिटीज है, बढ़ने वाली। फिर अभी रीवैल्यूएशन का हाथ रखेंगे तो बाई लाइबिलिटीज। बस मेरे बच्चे सारा क्वेश्चन इसी के ऊपर है। अब मैं आपको सवाल करूंगा, आपको कहोगे सर कुछ भी नहीं, ठीक है। अब इसका सवाल करें, ठीक है, समझ में आया, चलो थैंक यू। हाँ, तो हम लोगों ने अभी तक देखा था कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्या कॉन्सेप्ट है। अब यहां से हम लोग देखेंगे कि इसके ऊपर पेपर में या जो भी सवाल आते हैं उसके लिए एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम बड़े क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी। रीवैल्यूएशन अकाउंट यहां से बहुत आसान होना शुरू हो जाएगा क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, ठीक है। एक प्रैक्टिस करेंगे फिर मेन क्वेश्चन आएंगे। देखिए आपको सवाल में क्या दिया, आपको एक ओल्ड बैलेंस शीट दी है, कैसे, ओल्ड बैलेंस शीट, इसका मतलब ओल्ड पार्टनर जो कोई ए एंड बी ओल्ड पार्टनर्स पहले होंगे, ठीक है। यहां पर अभी सी का एडमिशन होना बाकी है। एडजस्टमेंट कब होती है, जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है, न्यू पार्टनर एडमिट होता है, ठीक है ना। तो यहां पर न्यू पार्टनर मान के चलते हैं कि यहां पर न्यू पार्टनर है सी, तो एडमिट होने से पहले की बैलेंस शीट ये, एसेट्स की वैल्यू ये, लायबिलिटीज की वैल्यू ये। अब क्या हुआ, एडमिशन के बाद में गुडविल 30,000 से बढ़कर 50,000 के हो गए, क्योंकि दो लोग जिस काम को जितनी तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, तीन लोग उसको और ज्यादा तेजी से बढ़ा रहे, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि इज्जत दो लोगों की तीसरे के आने की वजह से उसकी खुद की भी इज्जत होगी कुछ, तो 20,000 से और इंक्रीज हो गए, ठीक है। प्लांट, अब ये ध्यान रखना जबकि जिनके एडजस्टमेंट्स हो, जिनकी भी एडजस्टमेंट्स दी हो, उनके आगे स्टार मार्क कर दो और साथ साथ लिखते ही जाओ कि गुडविल जो है वो 20,000 से ज्यादा है, तो ये एसेट है, ठीक है। फिर उसके बाद में प्लांट दिए तो प्लांट पे डाल दो हेडिंग। प्लांट पहले कितने का था, 27,000 का, अब कम हो गया, ओ ये तो 5,000, सॉरी प्लांट कितना 27 से 25, 2,000 से कम हो गया, और प्लांट भी हमारा एसेट है, एसेट साइड पर है ना। फिर इसके बाद में डेटर्स, डेटर पहले कितने के थे, 32,500 के, अभी कितने के हैं, 31,000 के। इसका मतलब 1500 से ये भी कम हो गया, ये भी हमारे एसेट है, 1500 से ये भी कम हो गया, ठीक है। हमारे डेटर कितने हैं, 32,500 के, यहाँ पर 31,000 के, मतलब पहले ओल्ड 32,500 के थे, न्यू 31,000 के, माइनस कर दो तो ये 1500 से कम हो गया, ठीक है जी सर। स्टॉक कितने का हमारा, स्टॉक है स्टॉक, अब यहां पर जो डेटर है, डेटर का आगे भी स्टॉक लगा दो, स्टॉक के आगे भी स्टॉक लगा दो। स्टॉक हमारे पास कितने का, पहले 22,500 का था, अब 32,500 का हो गया, 10,000 से बढ़ गया स्टॉक, 10,000 से बढ़ गया स्टॉक, ऐसा, ठीक है जी। बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारी कितने की है, 34,000। इस तरह से हमें पता चलेगा कि सारी एडजस्टमेंट कवर हो गया, एडजस्टमेंट की मार्क देते हैं, ठीक है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट उसी से बनेगा, ठीक है। बिल्डिंग हमारी कितने की थी पहले, 34 की, अब 40 की होगी, पहले 34,000 की थी, 40,000 की होगी, इसका मतलब 6,000 से ये भी बढ़ गई। फिर इसके बाद में फर्नीचर, फर्नीचर कितने के,
4000 के, अब कितने के 2000 के, 2000 से कम हो। बिल्स रिसीवेबल दिया, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, बिल्स रिसीवेबल पहले 15000 के थे, अब 12500 के हो गए, तो इसका मतलब 2500 से ये भी कम हो। ठीक है जी। हाँ जी, अब लायबिलिटी साइड का है, ये हमारा एसेट साइड का कवर हो गया। क्या इसमें एडजस्टमेंट लायबिलिटी साइड की दी हुई है? नहीं सर, अगर लायबिलिटी साइड की नहीं दी हुई है तो क्या करेंगे, हमारे जनरल रिजर्व को बांट देंगे, इसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी सिर्फ एडजस्टमेंट चेक करते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या करना है, मेक जर्नल एंट्रीज एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट अधूरा, क्योंकि इसमें और भी बाकी काम है। अभी सिर्फ आपको एसेट और लायबिलिटीज का इफेक्ट चेक करना है, ठीक है जी। आओ पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं, फटाफट रिवाइज ही करूंगा, मैं बता चुका हूं पहले आपको। रीवैल्यूएशन अकाउंट में ध्यान रखना, हमेशा एसेट बढ़ते हैं क्रेडिट साइड में, कम होते हैं डेबिट साइड में, ठीक है। एसेट अगर कम होते हैं तो डेबिट साइड में, सेम ऐसे ही लायबिलिटीज कम होंगी यहाँ पर और लायबिलिटीज बढ़ेंगी यहाँ पर। इसके हिसाब से मुझे आप जल्दी जल्दी अकाउंट बना दो और आपका काम जल्दी से खत्म हो जाए, ठीक है जी। और फटाफट रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। आ जाओ जल्दी से। रीवैल्यूएशन अकाउंट सिर्फ एडिशनल अमाउंट बनेगा, जो हमने एडिशनल कितने से बढ़ा कितने से कम होगा, पूरा अमाउंट नहीं है, ठीक है ना। चलो मुझे बताओ जल्दी फटाफट, एसेट अगर हमारा बढ़ रहा है तो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पे। कौन से एसेट बढ़ रहे हैं, ये वाला एसेट बढ़ रहा है, ये वाला एसेट बढ़ रहा है, ये वाला एसेट बढ़ रहा है। बताओ इनके नाम जल्दी से। गुडविल, गुडविल पहले नाम लिख दो, गुडविल है, फिर इसके और यहां पर आता है बाय साइड में, ठीक है ना। तो बाय गुडविल, फिर उसके बाद में बाय स्टॉक, फिर इसके बाद में बाय बिल्डिंग, ठीक है ना। गुडविल कितना हमारा 20,000 से बढ़ रहा है, 20,000 है। स्टॉक हमारा कितने से, 10,000 से। बिल्डिंग हमारा कितने से, 6,000 से, ठीक है ना। और यहां पर हमारे पास में एसेट कम होते हैं, अब एसेट जो कम बाकी है, ठीक है ना। तो यहां पर हो जाएगा 2 प्लांट, प्लांट कितने से, 2,000 से। फिर इसके बाद में हमारे पास में डेटर्स, डेटर्स कितने से, 1500 से। फिर इसके बाद में हमारे पास में और क्या काम हो रहा है, फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर कितने से कम हो गए, 2000 से। और उसके बाद में हमारे पास में BR बिल्स रिसीवेबल भी कम हो रहा है, कितने से, 2,500 से, ठीक है। एक एंट्री और बना लेते हैं, एक काम करते हैं, बिल्स पेपर हमारे 8,000 है, तो यहां पर BP हमारा मान के चलते हैं कि ये 10,000 हो रहा है, ठीक है ना। तो पहले 8 था, अब 10 हो गया, तो इसका मतलब क्या, 2,000 से लायबिलिटी हमारी बढ़ गई, ठीक है ना। तो लायबिलिटी हमारी बढ़ गई, ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा एक काम करते हैं, एक एंट्री और बढ़ा लेते हैं क्रेडिटर्स की। आपको लगेगा ना कि सर एसेट की आपने मेरी अपनी लायबिलिटी साइड की लगी, तो लो आपके लिए एक एंट्री बढ़ा लेते हैं। क्रेडिटर्स 1,20,000 के थे, मान के चलते हैं कि 1,10,000 के हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब 1,20 से 1,10 हो गए, तो 10,000 से कम हो गए लायबिलिटीज, ठीक है ना। तो मुझे बताओ लायबिलिटीज अगर बढ़ती है तो कहां आती है, डेबिट साइड है। तो लायबिलिटीज अगर बढ़ती है तो लिखेंगे 2BP, कितने से, BP 2,000 से बढ़ रही है, डिफरेंस आएगा दोनों बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट का। और उसके बाद में क्रेडिटर्स हमारे पहले 1,20 तक 1,10 कम हो गए, तो लायबिलिटीज कम होती है क्रेडिट साइड, तो बाय क्रेडिटर्स कितने से, 10,000 से। बस अब दोनों साइड का डिफरेंस या तो डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा। मुझे बताओ कि क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, ये पूरी डेबिट साइड है, ये पूरी क्रेडिट साइड है। तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना होगा, 20,000, 20, 10, 30, 30, 40, 46,000, ये 46,000 हुआ, 46,000। और ये वाला कितना हो जाएगा, 2,000, 4,000, 6,000, 6 और 4 10,000, इसका टोटल कितना, 10,000। इसका मतलब क्या हुआ, क्रेडिट साइड का ज्यादा है, जब भी क्रेडिट का ज्यादा होगा डेबिट से तो हमेशा प्रॉफिट होगा, और जब भी क्रेडिट का कम होगा डेबिट से तो हमेशा लॉस होगा। तो क्रेडिट साइड हमेशा प्रॉफिट निकाल करती है। तो 46 में से 10,000 किया तो हमारे पास प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना होगा, 36,000। कितना सिंपल है, मैंने तो पहले बोला था जिस बच्चे को ये पोस्टिंग करनी समझ में आ जाएगी उसके लिए सारी चीज
आसान है, इधर भी 46,000 और इधर भी 46,000। मुझे बताओ कि कितना मुश्किल है। अब अगर इसकी जर्नल एंट्री की बात करें तो जर्नल एंट्री कुछ नहीं है, बाय डेबिट साइड में लिखते हैं, 2 क्रेडिट साइड में लिखते हैं। अब इसकी एंट्रीज करना स्टार्ट कर, अगर आप स्टार्ट करो तो एक एंट्री में आपको बताया था, बाकी आप एंट्री अपना पढ़ लेना। जैसे मुझे इसकी एंट्री करनी है तो मैं बोलूंगा गुडविल टू रीवैल्यूएशन, इसकी एंट्री होगी क्योंकि बाई साइड पे ऊपर हमेशा बाई होता है, नीचे हमेशा 2 होता है, ठीक है, तो ये 20,000 हो गया, ठीक है। इसकी एंट्री करनी है, ये 2 में तो लिखेंगे रीवैल्यूएशन, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट पूरा लिख देना 2 9, ठीक है ना, ऐसे सारे एंट्री हो जाएगी। 2 में है तो 2 में लिख दो, बाय में तो डेबिट में लिख दो, खत्म, 2000 से बाकी सारी एंट्री हो जाएंगी, ठीक है। अब ये तो था इंट्रोडक्शन और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसके ऊपर फुल फ्लैश क्वेश्चन और जो भी हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे पार्टनरशिप के उसको हम आगे कवर करेंगे।